हम लोग भारत के संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। भारत का संवैधानिक विकास कैसे 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 प्रारंभ हुआ उसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत के अधिकतर क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। इसी क्रम में उन्होंने इस संस्था को भारत में अपनी कंपनी शासन को बरकरार रखने के लिए समय समय पर कुछ एक्ट लागू किए, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान किया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सबसे पहले बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सत्रह सौ तिहत्तर के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। साथ ही मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको इसके अधीन कर दिया गया था। इस प्रकार कंपनी के अधीन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना। वारेन हेस्टिंग्स बना। कंपनी के अधीन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स बना था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 ईस्वी में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। हो जाती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, जिसमें चार न्यायाधीश थे, सर एलिजा इम्पे, लैम्बर्ट, चेमिस्टर और हाइड। तो सर एलिजा इम्पे को प्रधान न्यायाधीश थे। प्रधान न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश थे, सर एलिजा इम्पे। इसके अलावा 3 अन्य सदस्य थे, 4 सदस्य थे, जिसमें से 3 अन्य प्रधान थे। ये सर एलिजा इम्पे, चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। 3 अन्य सदस्य चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के में 1700 रेगुलेटिंग में यही 2 टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट है कि 1773 के गवर्नर जनरल पद का सृजन हुआ और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो जाती है। इसके बाद आया 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेकेंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के मामलों के लिए और ये प्रशासनिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हो जाती है 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आपको आता है 1813 का ईस्वी का चार्टर एक्ट। इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1813 के चार्टर एक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसमें बहुत सारे इसमें प्रावधान किए गए थे। सबसे पहले आपको याद रखना है, चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सभी कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर
व्यापार को छोड़कर अन्य सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। छोड़कर अन्य सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। कंपनी के एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। इसका अर्थ ये हुआ कि अब कोई भी कंपनी, अब ब्रिटेन की कोई भी कंपनी यहाँ पर भारत में व्यापार कर सकती है। कोई आम ब्रिटेन का कोई व्यक्ति भी भारत में आकर व्यापार कर सकता था। पहले सिर्फ कंपनी व्यापार करती थी, लेकिन अब चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। और जो भी इसके बाद क्या हुआ कि जितने भी वहाँ की कंपनी थी भारत के साथ व्यापार करने लगी और भारत के साथ लूट खसोट बढ़ती गई। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड, फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही भारत में 1 लाख रुपया शिक्षा हेतु 1 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। शिक्षा हेतु 1 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। शिक्षा हेतु 1 लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा हेतु 1 लाख रुपये भारत के लिए 1 लाख रुपये 1 वर्ष के लिए प्रावधान किया गया था। सेकेंड में थर्ड, ईसाई मिशनरियों का आगमन। ईसाई मिशनरियों का आगमन 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही ईसाई मिशनरियों का आगमन हो गया। अब वे खुले रूप से अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे। 1813 के चार्टर एक्ट के बाद 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट आता है। उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ईस्वी का चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत सबसे पहले जो बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाते थे, ईस्वी का चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। वारेन हेस्टिंग्स 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल बने थे और यहाँ पर बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए। 1833 के चार्टर एक्ट में और भी प्रावधान किए गए थे, जैसे फर्स्ट आप देख सकते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब क्या किया, पहले जो चाय और चीन 1813 के चार्टर एक्ट में हमने देखा कि चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था। अब जो है चाय और चीन को छोड़ के बाकी सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए गए थे। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया कि पूरी तरह से इसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया पूरी तरीके से, एकाधिकार समाप्त। चाय और चीन को छोड़ के बाकी जो सभी के साथ व्यापार करने का एकाधिकार जो था, चाय और चीन के साथ एकाधिकार बना हुआ था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत एकाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। सेकेंड, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा
1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही एक की स्थापना की गई, विधि आयोग की स्थापना। जिसके सदस्य थे लॉर्ड मैकाले। ठीक, और अब 1853 का चार्टर एक्ट। के चार्टर एक्ट के तहत सेवाओं में नामजदगी को समाप्त कर दिया गया और आपको कंपनी में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती की जाने लगी। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी क्या किया गया? 18 सेवाओं में नामजदगी को समाप्त कर दिया गया। सेवाओं में नामजदगी को समाप्त कर दिया गया। प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ कर दी गई। प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ कर दी गई। 1853 के चार्टर एक्ट। इसी के बीच 10 मई 1857 को मेरठ की क्रांति के साथ ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो जाता है और भारत में उस संग्राम को बहुत ही क्रूरतापूर्वक 1 नवंबर 1858 ईस्वी को दबा दिया जाता है। इस बीच क्या होता है कि जब ये क्रांति समाप्त हो जाती है तो अब ब्रिटिश क्राउन का भारत पर सीधा नियंत्रण हो जाता है और भारत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके इसके के जगह पर भारत सचिव पद का सृजन कर दिया जाता है। तो ये जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन के में आने लगता है, भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर लिया जाता है। तो उसके बाद भारत परिषद अधिनियम आने लगता है। पहले कंपनी के तहत चार्टर्ड एक्ट आता था और भारत परिषद अधिनियम आने लगेगा। तो उसको हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। भारत परिषद अधिनियम को नेक्स्ट वीडियो में क्लास में पढ़ेंगे।